अब आपका इस छोटे से म्यूज़ियम में स्वागत है, जिसमें हमारी पूरे परिवार ने अपना पूरा जीवन होम दिया इस म्यूज़ियम के लिए। मेरे पिताजी की इसमें बहुत बड़ी मेहनत रही है, अब मैं कर रहा हूँ और मेरे बाद में मेरा साथ दे रहा है मेरा बेटा। तो आप देख सकते हैं 3 पीढ़ी मिलके बिल्कुल हम इस बिल्कुल। म्यूज़ियम को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। आइए। बहुत मेहनत लगती है। यहाँ से आप अगर शुरुआत करें तो इस चीज़ को आप देखेंगे, ये भी लुप्त हो गई चीज़, आपको नहीं देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी। ये पुराने ज़माने में इसमें कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ठंडा रखने के लिए इस संदूक का यूज़ हुआ करता था। ये इस बात का सबूत दे रही है कि पुराने ज़माने में फ्रीज़ नहीं होता था और बर्फ़ के ऊपर बोतल्स, कांच की बोतल रख के और वो कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखते थे और कस्टमर को इसमें से निकाल के, और ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ओपनर है, यहाँ से इस ओपनर से खोल के और कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक दिया जाता था। ओके ओके। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे, ये संदूक खजाना ढोने का है, मेड इन जर्मनी। जर्मनी का है। हाँ, जर्मनी का है और इस पे यहाँ पे ये टैग भी लगा हुआ है फ्रीड कूपर बोल के। तो इससे अपन इसको सर्च करेंगे तो ये बताएगा कि ये मेड इन जर्मनी है। 1841 की कंपनी थी ये फ्रीड कूपर, जो आर्मी टैंक बनाने का काम करती थी, उसके द्वारा ये संदूक बनाया गया है। नेक्स्ट आप छोटी छोटी चीज़ें देखते जाएंगे और आनंद लीजिए पूरा मेरे साथ। ये देखेंगे म्यूजिक सिस्टम, मेरे को बजाना नहीं आता। फिर आप देखेंगे ये साइड कार, इसको हम रेडी करेंगे और किसी स्कूटर के साथ में अटैच करेंगे। अच्छा, ओके ओके। फिर आप इधर से देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने के शटर वाले टीवी हैं, शटर खोल के यूज़ होता था। अच्छा अच्छा। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के बर्तन। इसमें एक आध चीज़ें स्पेशल है, वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। आप देखेंगे, एक तो ये शटर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इस तरह से टीवी का यूज़ होता था, शटर खोल के। काफ़ी बड़ा है ये तो। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और जब यूज़ नहीं होता तो इसको बंद कर देते थे। ये आपको मैंने एक टीवी दिखा दिया। फिर ये आप चरखा देख सकते हैं, और चरखे के बहुत अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। नीचे भी आप चरखा देख सकते हैं, और ये दोनों भी चरखे हैं, मोबाइल चरखे। अगर कोई कहीं जाता था तो साथ में लेके जाता था, खाली नहीं बैठता था। और ये भी धागा बनाने के काम आते हैं, बंद होके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बंद करके दिखाऊंगा। और पहले मैं इधर कोई आइटम है तो वो आपको दिखा दूं। जैसे वो आपको कोको कोला की बॉक्स दिखाया था, वैसे ये गोल्ड स्पॉट का है। गोल्ड स्पॉट बोल के भी कोल्ड ड्रिंक आता था। फिर आप देखेंगे कि ये बोतल रखने का लकड़ी का स्टैंड है। फिर उसके ऊपर देखिए कि आप टोंका ट्रक, टोंका मतलब ये इसको आप टोंका लिख के सर्च करेंगे तो ये भी आपको नेट पे बताएगा। ये ट्रक का मॉडल बना हुआ है, फॉरेन का है। आप औंखली का साइज देख सकते हैं कि किस साइज की औंखली है, काफ़ी बड़ी है। और फिर ये मोबाइल चरखा जो इस तरह से बंद हो जाएगा, और कहीं भी सफ़र में जाते थे तो इस बॉक्स को साथ ले जाते। कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता था, धागा बनने का काम चालू रहता था उस वक्त। ये सब चीज़ें अपनी जीडीपी को बढ़ाएगी, और जो अब अपन मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं बैठे बैठे खाली समय में, वो जीडीपी गिराने का काम कर रहे हैं। कहाँ से बढ़ेगी जीडीपी? अगर जीडीपी बढ़ी हुई बता रहे हैं तो वो सब फर्जी है, थोड़ा ध्यान दें। जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी? ये मैं आपको एक वायर दिखाना चाहूँगा, बिजली का इलेक्ट्रिक वायर, जिसके ऊपर शीशे का खोल है। शीशा ग्लेड धातु, जैसे लोहा पीतल तांबा वैसे शीशे का खोल है इसके ऊपर। मेड इन इंग्लैंड है। ये पूरी कॉइल है, अनयूज्ड शेप में है, बहुत ही शानदार, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि किसी म्यूजियम में भी आपको देखने को नहीं मिले। नहीं मिलेगा ये तराजू है बच्चे को तोलने का। हॉस्पिटल में इस तरह से जब न्यू बॉर्न बेबी होता था। अच्छा चलो, मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ। ये नीचे झुकने से मेरी पॉकेट वॉच है, वो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। इसको गांधी वॉच भी बोलते हैं, पॉकेट वॉच भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि पहले पुराने ज़माने में जब हैंड वॉच नहीं होती थी तो इस तरह की वॉच होती थी, पॉकेट वॉच। इस तरह से इसको यूज़ किया जाता था, और चंद लोगों के पास हुआ करती थी। आम आदमी के पास घड़ी नहीं होती थी। नहीं होती थी। वो जिन लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, वो समय कैसे देखते थे वो भी मैं बात बताऊंगा आपको। कि वो खुली जगह में एक लकड़ी को
ज़मीन के अंदर धंसा के और उसकी जो छांव बनती थी उससे समय का पता लगाते थे। और ये इसको सन डायल बोलते थे। और ये सन डायल भी मैं आपको दिखाऊंगा, नया बना हुआ सन डायल। और ये पुराने हर किले में छत पे सन डायल बना हुआ होता था और समय का पता लगाने के लिए उस सन डायल का यूज़ किया जाता था। आप कहीं भी पुराने किले में जाएं और गाइड है आपके साथ तो आप उसको कह सकते हैं कि हमको सन डायल दिखाएं, तो हर किले की छत पे आपको सन डायल मिलेगा। फिर मैं आपको एक आध आइटम के बारे में और बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं एक चीनी मिट्टी की बोतल जैसी आकृति है। ये इसमें उस ज़माने में और बियर इंपोर्ट होती थी स्कॉटलैंड से, किस तरह के शौक थे, किस तरह से उनको पूरा किया जाता था। इस बोतल के ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें स्कॉटलैंड से बियर इंपोर्ट हुई है, क्या क्या शौक थे। अभी लोग कहते हैं हम फॉरेन की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बड़ी बात हो गई। उस ज़माने में 100 साल पहले भी फॉरेन की चीज़ लोग यूज़ कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उस वक्त की है जब धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहा पीतल तांबा कुछ नहीं था। उस वक्त मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन और चमड़े के बर्तन हुआ करते थे। आप देखेंगे ये चमड़े का बर्तन है, चमड़े का। हाँ, और इसी में घी तेल रखते थे। इसके और भी पीस मैं आपको दिखाऊंगा। ये उस वक्त के हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आप देखेंगे। और ये जो पत्थर का बर्तन है इसकी ये विशेषता है, ये पानी में तैरता है। अब इसकी क्या पुरानी हिस्ट्री है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक आपको मैं ये छोटी सी मथानी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से उस ज़माने में कहते हैं कि दूध दही घी की नदियाँ बहा करती थी। तो अगर इस तरह की मथानी होगी तो नदी बह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका प्रमाण है कि उस ज़माने में दूध दही घी की कोई किल्लत नहीं थी। ये मथानी है, आप देखेंगे। और ये सारे म्यूजिक सिस्टम हैं जो यहाँ पे रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये लकड़ी की परात, जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये लकड़ी की परात हर घर में हुआ करती थी। आप अपने बुजुर्गों से पता लगा सकते हैं कि किस तरह से लकड़ी की परात में हमारे पूर्वजों ने आटा गूंदा और खाना बना के खिलाया था हमारे को। और फिर आटा कैसे तैयार होता था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब तो अपन थैली ले आते हैं आटे की, कौन कौन सा ब्रांड आ रहा है आटे में, अच्छा बहुत ब्रांड आ रहे हैं। ये आटा चक्की है, इसमें मेरे दादी जी सुबह हमारे उठने से पहले पहले एक दिन में जितना आटा लगता था उतना आटा गेहूं पीस लेते थे और इससे बनता था खाना। उस रोटी का स्वाद ही अलग था, चूल्हे पे रोटी बनती थी। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको चूल्हा भी दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप चूल्हा, इस तरह से खाना बनता था। फिर चूल्हे और भी हैं, मैं आपको और दिखाऊंगा चूल्हे। इसके बाद में एक ये बाल्टी बहुत स्पेशल है। इस बाल्टी के अंदर 56 बर्तन इसके अंदर डलेंगे। ये सारे जो आप बर्तन देख रहे हैं, चम्मच, टोप, ये गिलास, चक्कू, बेलन, तवा, चकला, सब इसके अंदर डलेंगे। ये पिकनिक पे जाते थे तो साथ में ले जाते थे और वहीं खाना बनता था, आप देख सकते हैं। और ये पुराने ज़माने का कैलकुलेटर है। देखिए आप इसका साइज़, मैं हाथ इसलिए पास में कर रहा हूँ कि आपको साइज़ का पता चले। इतना बड़ा साइज़ है, ये कैलकुलेटर है। और ये एक शहर में या कुछ शहर में मिला के एक ही हुआ करता था। और जब इसकी ज़रूरत होती तो एक दूसरे से मांग के ले जाया करते थे। सरकारी ऑफिस में भी मांग के कैलकुलेटर का काम होता था। जिस दिन कहीं कैश का काम ज़्यादा हो तो ये मांग के एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाया जाता था। फिर आप देखेंगे पीछे टिफ़िन रखा हुआ है। ये टिफ़िन भी बहुत स्पेशल है। पहले तो इतना भारी है कि इसको उठा पाना ही मुश्किल होता है। फिर आप देखेंगे कि इसमें खाना गर्म रहता था। देखिए ये मैंने गेट इसका खोल दिया है, दरवाज़ा, और इसके अंदर आप देखेंगे ये नीचे अंगीठी है। ये इसको जला के रख देते थे और कहीं जाते थे तो ये टिफ़िन यूज़ होता था। अब मैं इसके अंदर का भी आपको टिफ़िन दिखाऊंगा। ज़रा इसको नीचे रख लेते हैं अपन, बॉक्स ख़राब ना हो अपना। ये देखेंगे आप टिफ़िन, ये पूरा टिफ़िन बहुत बड़ा ये तो ये एक फैमिली के लिए पिकनिक पे जाएं तो घर से खाना बना के लेके जाएं आप और वहाँ पे पिकनिक पे आनंद उठाएं गरम खाने का। अब अपन हॉट केस में खाना रख के अपने आप को बड़ा समझते हैं कि भाई अपन ने रोटी गरम रख ली। ऐसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में जो नेचुरल चीज़ें थी उनसे भी लोगों ने खूब ऐश की थी और सभी तरह के साधन थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नई चीज़ का आविष्कार हुआ है। औंखली का आप साइज़ देख सकते हैं, ये औंखली है।
पुराने ज़माने का मिक्सर ग्राइंडर। तो आप देखेंगे कि ये कार हमने बनाई थी कुछ समय पहले, हमने नई कार बुक करवाई। तो ये जो कार कंपनियां हैं ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सिर्फ बुकिंग का एक फंडा कर रखा है, बाद बाकी इनके पास कस्टमर ही नहीं है। यहाँ से शेवरलेट चली गई, फोर्ड चली गई, क्यों चली गई? जब इतनी बुकिंग है तो वो यहाँ से शोरूम उठा उठा के क्यों भाग गई कंपनियां? सब घाटे में हैं। तो हमको भी बुकिंग दी गई उस समय में, उस दौरान हमारे को कार के लिए बहुत परेशान होना पड़ा। तो हमने अपने हाथों से खुद कार बना ली, और जितने दिन बुकिंग में हमारे को कार अवेलेबल नहीं थी उतने दिन हमने अपने बनाई हुई कार से ही काम चलाया, यूज़ किया इसको। और इसमें 4 आदमी बैठ के सफ़र कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया इसको बनाए? ये हमने 2015 में इलेक्ट्रिक कार बना ली थी। अच्छा। जब किसी भी कंपनी ने कार, एक सिर्फ रेवा कंपनी थी जिसने बहुत पहले बनाई थी कार इलेक्ट्रिक, लेकिन और जो अब कंपनी आई है उनमें सबसे पहले हमने बनाई थी इलेक्ट्रिक कार। और मेरा ऐसा मन भी था कि मैं महिंद्रा के साथ मिलके कुछ ऐसे नायाब व्हीकल्स बनाऊं जिसको दुनिया देखे। कभी मौका मिला तो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बहुत से संसाधनों की ज़रूरत होती है, कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे पीछे कार, जिसमें जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको राइड भी कराई जाएगी अभी। ओके। फिर आप देखेंगे RX 100, फिर आप देखेंगे जावा के बारे में मैं आपको बताए बगैर नहीं रह पाऊंगा। जावा एंड यज़दी बहुत पुरानी कंपनी है ये, अपने ज़माने की, मैं इसके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसमें एक तो विशेषता मैं ये बताऊंगा कि इसमें बैक व्यू मिरर नहीं था और लगने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने मिस्त्री से पूछा कि बैक व्यू मिरर के बगैर गाड़ी कैसे चलेगी? तो उसने बताया कि जब ये गाड़ियाँ चलती थी तो ये सड़क पे या रास्ते पे अकेली होती थी, ना इनके आगे कुछ होता था ना पीछे कुछ होता था। बैक व्यू मिरर की ज़रूरत ही नहीं होती थी। और इनकी जो आवाज़ ऐसी है कि कई किलोमीटर तक पता चलता था कि गाड़ी आ रही है। और अब तो गाड़ियां बहुत हो गई तो आवाज़ मिक्सअप हो गई, कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें किक और गियर के लिए एक ही लीवर होता है, यही लीवर को पुश करके पीछे धकेलेंगे तो किक बन जाएगा, उसी लीवर को आगे ले आएंगे तो गियर बन जाएगा। डबल साइलेंसर, और रेगिस्तान के हिसाब से और पहाड़ी इलाके के हिसाब से बहुत ही ताकतवर बाइक है, आप देख सकते हैं इसको। फिर ये लमरेटा है, इससे मैंने अपने इस म्यूजियम की शुरुआत की थी। ये मेरे पिताजी का चलाया हुआ लमरेटा है, लेकिन उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके, जिनका नाम श्री बाबूलाल जी शर्मा हैं, तो उनसे मैं ये मांग के लाया हूँ वापस म्यूजियम की शुरुआत करने के लिए, और मैंने इसी से अपने म्यूजियम की शुरुआत की। मैं बाबूलाल जी शर्मा को भी, जो मेरे अंकल हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे सजाने के लिए स्कूटर दिया। और भी कोई भाई जो वीडियो देख रहा है, वो अगर कोई चीज़ सजाने के लिए यहाँ देना चाहता है अपने हमारे म्यूजियम में, तो उसका स्वागत है। उसका इस तरह से नाम लिख के चीज़ को सजाया जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा, कपड़ा मारा जाएगा, उस पर नियमित सफाई होगी उसकी, और जब भी वो वापस लेना चाहे तो वापस ले जा सकता है। फिर आप देखेंगे ये, इसके बाद में मैंने 2 लमरेटा लिए, इनको तैयार कराया। इस लमरेटा के वो साइड कार लगा के फिर इसको तैयार किया जाएगा। फिर आप देखेंगे ये राजदूत बॉबी, बिल्कुल छोटा सा, ये तो बिल्कुल छोटा बाइक है, GTS 175 राजदूत कंपनी का। लेकिन ये सबसे पहले बॉबी पिक्चर में आया था, तो इसका नाम, बाइक का नाम भी निकनेम बॉबी है। ये आप देखेंगे लकड़ी की कार बनी हुई है। हमारा मुख्य काम लकड़ी का फर्नीचर बनाना ही है। तो हमने, जो मैंने आपको बताया कि हमने एक इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, उसको बनाने के लिए पहले हमने एक डायग्राम बनाया कि हम बना पाएंगे कि नहीं। तो हमने ये लकड़ी की कार बनाई, लेकिन ये भी बहुत सुंदर है, बच्चों के खेलने में काम आएगी। इसकी लाइटें, हॉर्न आप देखेंगे, हॉर्न, और ये स्टीयरिंग उठाते ही ये स्टडी टेबल बन जाएगा। ये टेबल बन गया, पीछे बच्चा बैठेगा, पीछे स्कूल बैग आएगा, तो टेबल के भी यूज आएगा। और धकेल के चलेगी और बच्चे इस पे खेल भी सकते हैं। फिर आप देखेंगे दोबारा RX 100 है, फिर यज़दी है, और ये लक्ष्मी मोपेड, बहुत पुराना साइकिल के टाइप का बना हुआ, आप देखेंगे नायाब चीज़ है। फिर मैं आपको उस कोने से शुरुआत करते हैं अपन। आप देखेंगे रानी के बैठने की बैलगाड़ी, ओके। पर्दा प्रथा, मतलब जब भी घराने की औरतें बाहर जाती थी तो इस तरह के पर्दे में, डोली में बैठ के निकलती थी। फिर आप उसके साथ में देख सकते हैं ये फॉरेन के बने हुए आयरन के पलंग हैं, जिनमें जाली का यूज़ किया गया है। एक जाली के पलंग के ऊपर कुछ कपड़े जैसा रखा हुआ है लकड़ी के साथ, वो फोल्डिंग बेड है। कहीं भी जाते थे पिकनिक पे या शिकार पे तो साथ में ले जाते थे, वो खुल के पूरा सिंगल बेड बन जाएगा और बेड के यूज़ आएगा।
फिर आप देखेंगे ये पीछे बैलगाड़ी है, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे आपको एक गाड़ी और देखने को मिलेगी। वो आपको किसी भी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलेगी। वो हमारे इस राजस्थान एरिया में ही होती थी। इसको बकरा गाड़ी बोलते हैं। बकरे खींचते थे। दो गाड़ियां हैं, दोनों को ही बकरे खींचते थे। बकरा गाड़ी है, इस पे बच्चे बैठ के जाते थे। या रेसिंग, जो इधर वाली है वो रेसिंग भी हो सकती है मेरे हिसाब से। उस वक्त जो इंटरटेनमेंट का साधन यही था, रेस हुआ करती थी गाड़ियों की। ऊपर देखेंगे आप लकड़ी की एक गन्ने का जूस निकालने की मशीन है। फिर उसके बाद देखेंगे आप कपड़े का पंखा, रस्सी खींच के चलाने वाला। जिस वक्त बिजली नहीं थी उस वक्त इस तरह के पंखे घरों में, हवेलियों में या किलों में हुआ करते थे। रस्सी रूम के बाहर रहती थी और जो एम्प्लॉई होते थे, जिनको उस वक्त क्या कहते थे, कुछ मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, हाड़ी, हमारे यहाँ हाड़ी शब्द यूज़ होता था। वो इस रस्सी को खींचते थे और सेठ साहूकार लोग इस हवा से अपनी गर्मी से बचा करते थे। फिर आप देखेंगे पुराने ज़माने की वाटर बोतल, रेड कपड़े में लिपटी हुई, ये जस्ते की बनी हुई है। जस्ता एक धातु है, इसमें गर्म पानी डालेंगे तो गर्म रहेगा ज़्यादा देर तक, ठंडा डालेंगे तो ठंडा रहेगा। ये पुराने ज़माने की मिल्टन है। फिर आप देखेंगे सामने एक लेटर जो कपड़े पे लिखा हुआ है, फ्रेमिंग हमने किया है सुरक्षित रखने के लिए। शाह आलम सेकंड हैदराबाद का नवाब था जिसने ये कोई संदेश लिखा हुआ है। जगह जगह दरबार की मोहर लगी हुई है, ना अरबी, ना उर्दू, ना फारसी। लेकिन फिर भी एक मौलवी जो पढ़ने के लिए आया वो पढ़ पाया। ऊपर 2 कुरान की आयतें हैं, नीचे कुछ मैसेज लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ पाया। कुरान की आयत तो इसलिए वो पढ़ पाया कि जैसे कुरान तो उसकी पढ़ी हुई थी तो वो उतना आइडेंटिफाई कर पाया उसको। उसके बाद में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अब आप देखेंगे इस रूम में मैं आपको सिर्फ 2 ही विशेष चीज़ें दिखाने के लिए लाया हूँ। आप एक ये कांच की बोतल देखेंगे जिसके अंदर, इसके ऊपर बॉल्स लिखा हुआ है, बॉल्स। इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर 4 पार्टीशन हैं। 4 तरह की शराब इसमें एक साथ डलती थी। ऊपर कॉर्क होता था, जो शराब पीनी है वो कॉर्क निकाल के आप वही शराब पी सकते हैं। इसी तरह की ये भी 4 पार्टीशन की बोतल है। इसमें नीचे मेड इन फ्रांस लिखा हुआ है। आप देखेंगे फिर कांच का और भी सामान आप देख सकते हैं। कोने में आप देखेंगे तो कुछ लैंप्स हैं कांच के। और एकदम जो लास्ट में बोतल देखेंगे, भाई साहब आप जरा कैमरा ऊपर करके लास्ट बोतल दिखाएंगे, चीनी मिट्टी की बोतल जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की है। और वो भी वाइन बोतल है और बहुत पुराने ज़माने की है, जिसके ऊपर एक बैल की आकृति है और एक लेडीज़ की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट मैं आपको एक इस दीपक के बारे में बताना चाहूँगा। ये पुराने ज़माने का दीपक है। इसमें यहाँ दीपक जलाते थे और रोशनी का यही साधन हुआ करता था। वो आप सामने देखेंगे एक बर्तन बड़ी आकृति का जो गोबर मिट्टी से बना हुआ है, अनाज रखने का बर्तन है। उसमें कभी भी अनाज खराब नहीं होता था। बहुत लंबे टाइम तक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ये बर्तन बना हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ पार्किंग के स्पेस खाली है। वो हमारी कारें उनके पेपर्स रिन्यूअल होने के लिए गुजरात गई हुई है, जिनका मैं फ़ोटो भाई साहब को दूंगा। वो आपको फ़ोटो या वीडियो इसके साथ ही अटैच करके या शेयर करके दिखाएंगे। आइए, और ये जो अपन फ़ैन की बात कर रहे थे पुराने ज़माने का, ये ओरिजिनल केरोसिन तेल का फ़ैन है। इस पे यहाँ पे आप दर्शकों को दिखा सकते हैं KYKO लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश कंपनी है KYKO, और ये भी चालू कंडीशन है। लेकिन इसको बार बार में चलाना इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे हारमोनियम। हारमोनियम आपने बहुत देखे हैं, लेकिन ये हारमोनियम नायाब है। इसको कुर्सी पे बैठ के पाँव से हवा भर के चलाया जाता था। चालू कंडीशन है। फोल्ड होके सिमट के ये पूरा अंदर चला जाएगा और ऊपर इसका कवर है वो पैक हो जाएगा। कहीं जाते थे तो भी इसको अपन ले जा सकते हैं। ये पुराने ज़माने के कार के हॉर्न हैं। लिखा हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत पुराने हैं, लेकिन 99% फॉरेन के बने हुए आप देख पाएंगे। इस तरह से मैं छोटा छोटा सामान इकट्ठा करके और फिर हम कार को तैयार करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।